Good morning, students. I will teach you the topic evaporation of chapter matter in our surroundings. In previous classes, we have studied evaporation, the process in which liquid change into gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation mainly depends upon following factors. There are mainly four factors on which evaporation depends. Number one, surface area. Surface area, if surface area increases, the rate of evaporation also increases. इसका एग्जांपल हम देखते हैं, वेट क्लॉथ को अगर हम लोग ड्राई होने के लिए धूप में डालते हैं तो अगर हम उसको एक्सपेंड करके फैला करके अगर हम डालते हैं तो उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन अधिक होता है, वो जल्दी सूखता है। अगर उसको ऐसे ही डाल दें, फैला करके नहीं डालें, तो हम देखेंगे कि उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है और उसमें इवोपरेशन धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे सूखेगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज होता है। If surface area increases, the rate of evaporation also increases, and vice versa. Vice versa means इसका opposite. अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन भी डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ इवोपरेशन? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर जैसे हम लोग गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि जो वेट क्लॉथ्स हैं वह जल्दी सूखते हैं और ठंडा के दिनों में वेट क्लॉथ धीरे धीरे सूखता है। इसका वजह है कि हॉट डे में, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर अधिक रहता है और टेम्परेचर अधिक होगा तो उसमें इवोपरेशन का जो रेट होगा वो भी अधिक होता है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन भी अधिक होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, the rate of evaporation also increases. अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी अधिक होगा, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी कम होगा। एंड थर्ड इसका पॉइंट है जिस पर इवोपरेशन डिपेंड करता है, और वह पॉइंट है थर्ड, ह्यूमिडिटी। थर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वही ह्यूमिडिटी है कहलाता है। अगर वाटर वेपर मीन्स नमी, आर्द्रता, तो अगर ह्यूमिडिटी अधिक होगा तब भी उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी जैसे हम लोग ठंडा के दिनों में, कोल्ड डे में देखते हैं कि ह्यूमिडिटी अधिक होता है, तो कह सकते हैं कि इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेस। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करेंगे तो उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। चौथा, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है जिस पर इवोपरेशन डिपेंड करता है वह है विंड स्पीड। विंड स्पीड
विंड स्पीड भी अगर अधिक रहेगा, इंक्रीज करेगा, तब भी उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन अधिक होगा। तेजी से अगर हवा वगैरह बह रही है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें इवोपरेशन का जो रेट होगा वो अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं इफ wind speed increases, the rate of evaporation increases। विंड स्पीड अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा मींस अपोजिट। अगर विंड स्पीड डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी डिक्रीज। तो यही 4 पॉइंट्स हैं जिस पर रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड करता है। फिर से इसको हम लोग एक बार पढ़ें। पहला जो पॉइंट है वो सरफेस एरिया, नेक्स्ट जो है टेम्परेचर, थर्ड है ह्यूमिडिटी और लास्ट है विंड स्पीड। अब हम लोग एक लास्ट इवोपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिफरेंशिएट किए थे इवोपरेशन और बॉइलिंग में, तो उस डिफरेंस में पॉइंट था इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। ड्यूरिंग इवोपरेशन वह हमको कूलिंग इफेक्ट देता है। इवोपरेशन जब होगा, जब भी इवोपरेट करेगा, इससे हमने एग्जांपल भी दिया था, जैसे ही हम लोग बाहर से आकर के गर्मी के दिनों में पंखा के नीचे बैठते हैं, जैसे ही हम लोगों का पसीना जो है सूखता है तो हमारे बॉडी को कूलिंग महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन व्हेन एनी लिक्विड इवोपरेट्स इट एब्जॉर्ब एंड latent heat through surroundings for gaining back its energy which was lost by evaporation. After gaining its energy it makes the surroundings cool. ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड पर ये दिया कि जब भी इवोपरेशन होगा, जब भी इवोपरेशन का प्रोसेस होगा, तो कोई भी लिक्विड जब इवोपरेट करेगा तो वह कहीं ना कहीं लैटेंट हीट, जो उसके अंदर जो हीट है, लैटेंट हीट है, वह सराउंडिंग, जैसे ही उसका लैटेंट हीट इवोपरेट होगा तो सराउंडिंग से वह हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और चूंकि वह जितना इवोपरेट किया उतना एनर्जी उसको फिर चाहिए, तो उतना एनर्जी वह सराउंडिंग से लेगा, और जैसे ही सराउंडिंग से वह एनर्जी लेगा तो सराउंडिंग को कूल कर देगा। इसीलिए इवोपरेशन प्रोसेस में वो हमेशा कूलिंग इफेक्ट होता है। हमारे बॉडी से इवोपरेट करेगा तो हमारा जो बॉडी है जब इवोपरेट करेगा पसीना, तो अंदर का जो हीट होगा वो अधिक इवोपरेट करेगा, और उस जब जैसे ही वह एनर्जी इवोपरेट करेगा तो बाहर से एनर्जी को लेगा, हीट एनर्जी लेगा, और जैसे ही बाहर से वो हीट एनर्जी लेगा तब तक हम उसी समय हम लोगों को कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। तो इसका आंसर है कि इवोपरेशन के दौरान कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, और इसको निश्चित रूप से ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार से, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में फिर आगे हम लोग देखते हैं।